हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। आप सभी को पता है कि सीयूटी 2026 के लिए काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो गया है। बेसिकली आप ये मान के चलिए कि जुलाई तक का टाइम था वो तो आप सभी का निकल ही गया है, अगस्त आ गया है और अगस्त भी आप लोगों का मिड निकल गया है। तो अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि अगर मैं इस महीने को काउंट कर लूं तो लगभग आपके पास 9 से 10 महीने मिक्स। अगर मैं पूरा मान लूं कि यार चलो ठीक है, एग्जाम अगर आगे थोड़ा बहुत भी या डेट्स में चेंजेस होते हैं तो ये मान के चलिए आप लोग, अगर इतना है तो इट मींस कहीं ना कहीं अब आपके पास लिमिटेड टाइम है। इस लिमिटेड टाइम के अंदर अगर आप लोग चीजों को यूज करोगे तो आप लोग ये मान के चलिए कि आपने जो स्कोर सोचा है ना कि सर मेरे को 990 प्लस मिल जाए, क्योंकि 1000 में से अगर 990 या मैं बोलूं 980 प्लस भी अगर तुम जो जा रहे हो ना, तो इट मींस तुम लोगों को तुम्हारी ड्रीम कॉलेज का ड्रीम कोर्स तुम्हें मिलेगा। ये कंफर्म है, ये तो कंफर्म है, और वो भी फर्स्ट राउंड के सीट एलोकेशन के अंदर आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप सभी के लिए यहां पे देखो इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एलिजिबिलिटी, टारगेट यूनिवर्सिटी, क्लास 12th मार्क्स और ड्यूरेशन। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो आप लोग एक चीज गांठ बांध के रख लीजिए भाई कि आप लोगों को जो क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट है ना, याद रख लेना क्लास 12th सब्जेक्ट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा परेशान होते हैं बच्चे, जो क्लास 12th सब्जेक्ट की ही मैं यहां पे बात कर रहा हूं, वही आप लोगों को लेना है सीयूईटी के अंदर। ये दिमाग में बिठा लेना, मतलब एक लैंग्वेज ले लेना, चाहे हिंदी इंग्लिश ले लेना, प्लस 3 डोमेन जो भी आपके पास है क्लास 12th के, प्लस एक जीएटी ले लेना, तो आप लोग मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और याद रख लेना कहीं कहीं किसी किसी बोर्ड में क्या होता है कि वहां पे इंग्लिश लिटरेचर होता है, हिंदी लिटरेचर होता है, तो आप उसको लैंग्वेज में लेके चले जाना और एक कॉम्बिनेशन और बन जाएगा। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोग जाना चाहते हो तो यहां पे आप ये मान के चलना, दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आप लोग जा रहे हो तो उस केस के अंदर आप सभी के 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन आपके पास होना चाहिए और एक जीएटी ले लेना, तो इससे आपका काम मैक्सिमम हो जाएगा। फिर आप लोग मान लो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 12th के सब्जेक्ट होने चाहिए। ये लैंग्वेज और डोमेन्स की बात करते हैं। इसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आपको पता है कि क्लास 12th आप लोगों ने पास कर रखी हो। टारगेटेड यूनिवर्सिटी जो आप सभी की है उसको देख लो कि किस किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो एटलीस्ट 3-4 यूनिवर्सिटी लेके चलनी है, इसलिए ही मैंने आपको ये एलिजिबिलिटी बताई है, ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया। इसके बाद में क्लास 12th मार्क्स आप लोगों के इंपॉर्टेंस रखते हैं, कहीं ना कहीं जब आप लोग टाई ब्रेकर में फंसते हो तो वहां पर आपके काम आते हैं। और ड्यूरेशन आपको पता होनी चाहिए कि कितनी आप लोगों को ड्यूरेशन लेके चलनी है। आप लोग ये मान के चलिए कि पर डे का कम से कम आप लोगों को 4 से 5 घंटा मिनिमम लेके चलना है अभी से ही, ये ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद में आता है सबसे बड़ी कि टारगेट आपका क्या है, ओवरव्यू आपको उसको पता होना चाहिए। भैया मेरा टारगेट क्या है, सर मेरा टारगेट जो है ना उसमें 990 प्लस स्कोर करना है 1000 में सीयूटी 2026 के अंदर, और मेरे पास अगस्त से लेके मई यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10 महीने, या फिर मैं बोलूंगा कि मई को भी हटा दोगे तो लगभग 8 से 9 महीने आप सभी के पास बचे हुए हैं। ये महीने आप सभी को मैक्सिमाइज करना है यार, क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तब जाके आप लोग ये मान के चलना कि यार आपका ड्रीम कंप्लीट होगा, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में आपको सेक्शंस कौन कौन से हैं तो आपको पता होना चाहिए। सीयूटी के अंदर बेसिकली आप लोगों के 3 सेक्शंस होते हैं, लैंग्वेज सेक्शन, डोमेन सेक्शन, थर्ड होता है जनरल टेस्ट। इनके अंदर हर किसी में 50 क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क्स का एक होता है और नेगेटिव -1 की आपकी मार्किंग होती है, तो 250 नंबर का टोटल पेपर आप सभी का होता है। अब मैं आता हूं आप सभी को, ये तो मैंने आपको जनरल चीज बता दी है, अब बारी आ गई सबसे इंपॉर्टेंट कि यार मंथली आप लोगों को किस तरीके से प्लान करना है। तो आप ये मान के चलिए मैं अगस्त और सितंबर की बात कर रहा हूं, तो टोटल अपने पास 4 फेजेस हैं जिनको आपको यूटिलाइज करना है। पहला अगस्त से सितंबर की बात करते हैं तो एनसीईआरटी प्लस नोट्स आप सभी को बना लेना है। हो सकता है सितंबर से अगर ये अक्टूबर तक भी आप लोग जा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोग करके चलना है। फिर मान के चलना है सेकंड फेज में अक्टूबर से लेकर दिसंबर पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस। पीवाईक्यूज लगाना जरूरी है क्योंकि ये मान के चलो कहीं ना कहीं 40 से 50% क्वेश्चंस तुम्हारे पीवाईक्यूज से फंसते हैं, और जो ये प्रैक्टिस करते हो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की, तो वहां से भी सवाल आप सभी के लिए आते हैं, तो इट मींस वो आपका काम हो गया। इसके बाद में थर्ड फेज के अंदर जनवरी से लेकर मार्च, इसके अंदर हो सकता है किसी बच्चे का बोर्ड का एग्जाम हो, तो उस टाइम पे आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट लगाने, मॉक टेस्ट लगाने से आपकी बोर्ड की तैयारी भी हो जाएगी। वैसे तो बोर्ड की तैयारी यहां से भी हो ही जाएगी, तो आप बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हो तो भी आपका काम हो जाएगा। तो भैया फुल मॉक टेस्ट लगाने, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने, प्लस अपना जो वीक एरियाज है ना उस पर काम करना है।
वीक एरियाज पे आप सभी को काम करना है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। और इसके बाद में अप्रैल से लेकर मई की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर आप सभी को रिवीजन करना है प्लस फाइनल रिकैप करना है चीजों का। हर एक दिन मॉक टेस्ट आप सभी को लगाने हैं जिससे आप लोग अपने जो कमियां हैं उनको दूर करते हुए आगे बढ़ पाए। यहां पे जो ये वीक एरियाज जो आपको दे रखे ना बेटा, ये जो कब पता लगेगी जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। तो इसलिए इसकी एक अलग से कॉपी बना लेना कि यार हर बार मेरे से फ्रीक्वेंटली एक ही टॉपिक के ये सवाल गलत हो रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि जब एग्जाम टाइम होगा या जब नेक्स्ट टेस्ट आप लोग दोगे तो उस टाइम पे जो आपकी गलतियां हो रही हैं उनको आप लोग अवॉइड कर पाओगे और उस टाइम पे आप लोग मेहनत कर पाओगे। तो इसलिए इसको करना जरूरी है। तो वीक एरियाज पे आप सभी को क्या करना है, काम करना है। समझ में आ गई होगी। तो ये आप लोगों की मंथ वाइज स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि यार मेरे को इस तरीके से ही चलना है। इस तरीके से चलोगे तो भाई देखो सिलेबस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कॉन्फिडेंस नहीं है। थ्योरी 1000 पढ़ लेना, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन जो होगा वो प्रैक्टिस से होगा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस। और हमें टॉप कॉलेज के लिए जाना है। हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह बस ये सोच ले कि सर कैसी भी कॉलेज मिले, नहीं भाई, अभी पूरा टाइम है, पूरे एफर्ट्स लगाना है। बाद की बात अलग है, अभी हमें एफर्ट्स पूरे लगाने हैं टारगेट यूनिवर्सिटी की तरफ, बस उस कोर्स की जो हमें चाहिए, बस ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में वीकली आपको टारगेट रखना है कि भैया मंडे से फ्राइडे तक आप लोगों को चैप्टर रीडिंग करनी है प्लस प्रैक्टिस करनी है। ये आपको याद रख लेना, मंडे से फ्राइडे तक। हो सकता है ये सैटरडे तक आप लोग काम कर रहे हो। सैटरडे को आप लोगों को रिवीजन करना है प्लस स्पीड टेस्ट करना है। तो स्पीड टेस्ट के लिए क्या है, मॉक टेस्ट दे दो, हो जाएगा काम। इसके बाद में संडे को आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट देना प्लस एरर्स है उनको रिव्यू करना है। भाई देखो 7 दिन का काम है, 5 दिन पढ़ने का काम है, 2 दिन अपने आप को जज करने का टाइम है, 2 दिन अपने आप के जो एफर्ट्स हैं उनको कैलकुलेट करने का टाइम है। तो इसलिए आप लोगों को वहां पे चीजों को अच्छे से करने की जरूरत है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। इसके बाद में फिर सर इसके बाद में जो प्रो टिप्स है ना उनकी बात करते हैं। पहली चीज, 90% क्वेश्चंस आर एनसीईआरटी बेस्ड, सो डोंट स्किप। जैसे मैं अपनी क्लासेस के अंदर एनसीईआरटी को भी रीड करवा देता हूं कि भैया ये चीजें इसको इस तरीके से करना है, इन सवालों को करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। आगे अब फिजिक्स की मैं बात करूंगा तो इसके साथ जो डीपीपीज है मेरी, उनको अगर तुमने कर लिया ना फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे है मेक मिस्टेक बुक। तो आप लोगों को अलग से मिस्टेक बुक आप लोगों को बनानी है जिससे आप लोग अपनी एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए, उन पे काम कर पाए। हर एक मॉक टेस्ट के बाद में आप लोगों को वहां पे उनको करना है, अपनी कॉपी बना लेनी है और उस चीजों को करते हुए चलना है। डोंट स्टडी एवरीथिंग। भैया देखो सीयूटी का एग्जाम है, हर चीज पढ़ने जाओगे तो देखो, अगर एनसीईआरटी की बात करते हो, एनसीईआरटी से अगर आप लोग बात करोगे तो जैसे आर्ट्स और स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भैया यूपीएससी का पेपर भी वहीं से आता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो भैया नीट और जेई का भी वहीं से आता है। तो यार हर चीज आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सीयूटी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीजें करनी है। पीवाईक्यूज को रिव्यू करना है जिससे मुझे पता लग जाए कि कितना कितना वहां पे काम करने की जरूरत है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। देन पीवाईक्यूज आर गोल्ड। वो होता है ना कि ओल्ड इज गोल्ड। तो ऑलमोस्ट 40% से लेके 50% क्वेश्चंस है, उनके कंसेप्ट है, पैटर्न है, वो आप लोगों का क्या होता है, रिपीट होता है। क्वेश्चन का भी रिपीट नहीं होता है, पैटर्न रिपीट होता है। तो इसलिए आप लोगों को पीवाईक्यूज लगाना बहुत जरूरी है। लास्ट है हेल्थ एंड कंसिस्टेंसी। भाई देखो कंसिस्टेंसी नहीं है ना बेटा, मतलब आप ये सोच रहे हो सर आज मैं 10 घंटे पढ़ लूं, कल मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, नहीं भाई बात नहीं बनेगी। आज अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो कल भी 10 घंटे। मैं बोलूंगा कि आज 3 घंटे पढ़ रहे हो कल भी 3 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ऐसे चलेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर तुमने ये सोचा कि सर मैं तो ये सोच रहा हूं कि आज मैं बहुत सारा पढ़ लूं कल बिल्कुल ना पढ़ूं, तो उस केस के अंदर फंस जाओगे, उस केस के अंदर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को रेगुलरली ब्रेक्स लेने हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है और रेगुलरिटी रखनी है, जब जाके आप सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये बेसिकली आप लोगों का रोड मैप हुआ। अब इसके अलावा और क्या करना चाहिए, देखो इसके अलावा आपको रेगुलरली आपका भाई गाइड करता है, तो आप लोगों को ये जो टेलीग्राम चैनल है @गजेंद्र सर फिजिक्स, इसको ज्वाइन कर लेना है। यहां पे मैं आपको रेगुलरली सारी चीजें बताता हूं, समझाता हूं, जिससे आपके एग्जाम के साथ साथ आपको हर एक चीज की इंफॉर्मेशन रहे। फिजिक्स के बारे में आपको पढ़ाता हूं, साइंस के बारे में भी चीजें आपको यहां पे एक्सप्लेन करता रहता हूं। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आप लोगों के लिए रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है। तो हमारे जितने भी बैचेज हैं सब पे 40% ऑफ मिल रहा है, साथ ही साथ 2x वैलिडिटी मिल रही है, महापैक पे भी और कोर्सेज के ऊपर भी। तो तुम जाके इसके अंदर क्या कर सकते हो बेटा, एनरोल कर सकते हो। बस कूपन कोड याद रखना है, वो है आप सभी का Y485। ये Y485 लगाने से आप अपने भाई के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो Y485 आप सभी को ये कूपन कोड लगा के एनरोल कर लेना है, जिससे आपका काम आसान हो जाए। तो Y485 आप लोग लगा लेंगे। तो इसके अलावा
Y485 लगाने के बाद में इसके अलावा अगर कोई डाउट, कोई परेशानी रहती है तो मैंने आपको बता ही दिया। देखो ये ना, महापैक और चाहे बैचेस के अंदर एनरोल हो रहे हैं तो Y485 कूपन कोड लगाएं, क्योंकि अभी 40% के साथ 2x वैलिडिटी, यानी कि 2 साल की ऑलमोस्ट वैलिडिटी मिल रही है बैचेस के ऊपर। ठीक है, तो Y485 कूपन कोड लगा के एनरोल कर लीजिए। साल में एक बार ही ये तगड़ा ऑफर आता है, उसके अलावा नहीं आता है। अब इसके अलावा कोई डाउट है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। साथ ही साथ एक गूगल फॉर्म आप लोगों को दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप लोग भर के मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको कॉल कर लूंगा। ठीक है बेटा, अब कैसे एनरोल करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, एनरोल करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे टाइप करना है अड्डा247 ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर लेना है। तो अड्डा247 जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। देखो ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिस पे भी आपको जाना है जा सकते हो। मान लीजिए मैं कहता हूं आर्ट्स का हूं तो आर्ट्स पे क्लिक किया, साइंस का हूं तो साइंस पे क्लिक किया। ये देखो, ये रहा लेटेस्ट बैचेस आपके। देखो यहां पे डबल वैलिडिटी, डबल वैलिडिटी, डबल वैलिडिटी, डबल वैलिडिटी लिखा हुआ है। अगर बुक वाला चाहिए तो ये ले लेना महापैक, बिना बुक का चाहिए तो ये ले लेना महापैक। का मतलब है कि इसके बाद में आप सभी का जो पूरा जो बैचेस जितने भी आएंगे वो सारे आपको यहां पे मिल जाएंगे, चाहे प्रतिज्ञा हो चाहे और कोई भी बैचेस हो, सारे आपको यहां पे मिलते हैं। इसके अलावा अगर ये बैचेस स्पेसिफिक जाना है तो इस पे जा सकते हो। देखो यहां पे लिखा हुआ है मोर ऑफर्स पे जाना है। देखो ये लिखा हुआ 11+11 मंथ्स। ठीक है, तो यहां पे कूपन कोड लगाना है। क्या लगाना है? Y485। Y485 जैसे ही लगाएंगे तो 6985.80 में आप सभी को मिल जाएगा। अगर मैं बैच की बात करता हूं और आपके पास 22 महीने की वैलिडिटी है। इसके अलावा आप चाहें तो अगेन महापैक के अंदर भी जा सकते हो। जैसे साइंस पे गया तो देखो ये महापैक है, महापैक आपको ये अभी कम प्राइस पे ही मिल रहा है। तो यहाँ पे मोर ऑफर्स पे जाना है, यहाँ पे कूपन कोड लगाना है। ठीक है, ये रहा, क्या है? Y485। इसके अंदर अनलिमिटेड बैचेस मिल रहे हैं, जितने आएंगे उतने सब आपको मिलते जाएंगे आपके वैलिडिटी तक। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है आप सभी को। बाय बाय टू ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक चीज आप सभी को बताई जाती है और पढ़ाई जाती है। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।